तो बच्चों, आज हम इस कंप्यूटर के सेशन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के विषय में पढ़ेंगे। अब लैंग्वेजेस यानी भाषाएं क्या है, सबसे पहले इसके विषय में समझते हैं। हमारी जो वार्तालाप आपसे हो रही है, विचारों का आदान प्रदान एक हम और आप या तमाम समाज के जो भी लोग करते हैं, ये कम्युनिकेशन का माध्यम है, एक संचार का माध्यम हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कंप्यूटर के साथ अगर मानव का जो कम्युनिकेशन होता है, तो कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है, यानी हम साधारण रूप ऐसे उसका प्रयोग करते हैं। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम अपने जो विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसमें हमारी भाषाओं में इंग्लिश हो सकती है, हिंदी हो सकती है, जर्मन हो सकती है, तमाम तरह की भाषाएं जो देश विदेश में बोली जाती है, सारे भाषाओं का हम लोग अलग अलग जगह पर इस्तेमाल करके अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और उन भाषाओं में जो हम लोग यूज करते हैं, अल्फाबेट यूज करते हैं या नंबर वगैरह यूज करते हैं, इन सब चीज को मिलाकर उसका नाम दिया जाता है लिपि, उसको लिपि कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब लोग इस्तेमाल करेंगे तो उसमें भी कुछ रूल होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उसके आधार पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोग्राम लिखे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसका वर्गीकरण किया गया, अलग अलग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विकसित की गई। तो पहले हम उसको जनरेशन को देखते हैं, उसके बाद फिर बारी बारी से, जो कि सारे टॉपिक मैंने लिख रखा है पहले से, उसका वजह ये था कि कम समय के अंतराल में ज्यादा से ज्यादा चीजें आप समझ पाए। तो सबसे पहले देखिए, मैंने लिखा है यहाँ पे ये क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहला देखिए, इसमें है फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। तो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज जो डेवलप हुई थी वो था 1940 में विकसित हुई पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आप समझिए कि 1940 के आसपास कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग के लिए कोई लैंग्वेज नहीं हुआ करती थी। उसमें जो विकसित की गई उसका नाम रखा गया मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज आप समझ रहे हैं या पहली बार सुन रहे हो तो अलग सी बात है, मुझे लगता है कि जो कंप्यूटर के बच्चे होंगे या जो भी जानते होंगे उनको पता है कि मशीन लैंग्वेज में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो प्रयोग करेंगे वो करेंगे 0 और 1, यानी जो मशीन की भाषा है, कंप्यूटर की भाषा है। उसकी वजह यह कि कंप्यूटर हमारी भाषा को नहीं समझता है। जैसे मैं सामने कंप्यूटर रखा हो, आप कहिए हेलो मेरे क्वेश्चन है, इसको हल कर दो, या हम जो निर्देश देते हैं उसको कर दो, तो आप जानते हैं कि हमारे दिए गए निर्देशों को कंप्यूटर ऐसे पालन नहीं कर पाएगा। उसके लिए उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानना जरूरी। तो सबसे पहले जो जनरेशन लैंग्वेज आई थी वो मशीन लैंग्वेज थी, जिसमें इस्तेमाल करते थे हम लोग 0 और 1, ये जो नंबर होते थे बाइनरी डिजिट, इसका प्रयोग करके प्रोग्राम लिखे जाते। उसके बाद दूसरी जो विकसित हुई 1950 में सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, जिसका नाम था असेंबली लैंग्वेज। तीसरी पीढ़ी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में आई हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको हिंदी में उच्च स्तरीय भाषा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन 1970 के आसपास विकसित हुई, जो कि वर्तमान में भी चल रही है, वो था फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। ये तो वर्गीकरण की बात हो गई, ये वर्गीकृत किए गए इसलिए किए गए क्वेश्चन होते हैं इससे संबंधित कि फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कब विकसित हुई, उसमें कौन कौन सी भाषाएं विकसित हुई थी, उनके नाम लिखने, इससे संबंधित ये। अब हम लोग चलते जो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज में जो पहला लैंग्वेज था मशीन लैंग्वेज, इसके विषय में पढ़ते। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि मशीन लैंग्वेज में जो प्रयोग किए जाते थे वो बाइनरी डिजिट में 0 और 1 का प्रयोग किया जाता, यानी जो भी प्रोग्राम उस समय लिखे जाते थे वो 0 और 1 की सहायता से लिखे जाते थे। और सबसे बड़ी समस्या एक चीज और मैं बताऊं आपको कि उस समय कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी नहीं। जो प्रोग्रामर हुआ करते थे वो मशीन के हिसाब से प्रोग्राम लिखा करते थे, उसमें इस्तेमाल करते थे 0 और 1। और एक समस्या क्या थी कि जितने सिस्टम, जितने सारे कंप्यूटर्स, सबके लिए अलग प्रोग्राम। मतलब ऐसा नहीं कि वर्तमान समय में आपने कोई फाइल किसी सिस्टम से उठाई, कॉपी की और अगले सिस्टम में रन करा लिया, दूसरे के प्रोग्राम किसी सिस्टम से कॉपी किए आप अपने सिस्टम में रन करा लिए, ऐसी बात नहीं हुआ करती। मशीन लैंग्वेज में एक सबसे बड़ी समस्या होती थी कि सिस्टम के अकॉर्डिंग, जैसा कंप्यूटर सिस्टम, उसकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से प्रोग्राम लिखे जाते थे। ये समस्या इसमें थी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मशीन लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे जाते थे उसमें इस्तेमाल आप करते थे केवल 0 और 1, राइट, 0 और 1 का प्रयोग करते थे। अब आप प्रोग्राम लिखने के दौरान मान लें त्रुटि बस 0 की जगह 1 या 1 की जगह 0, या मान लें कि कोई 0 आपसे छूट गई, उसकी जगह 1 लिखा गया,
समझिए प्रोग्राम के जो एक्चुअल आउटपुट मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पाता था, और फिर त्रुटि को फाइंड आउट करना, ढूंढना बहुत ज्यादा जटिल हुआ करता था। ये एक छोटी मोटी समस्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज में हुआ करती थी। लेकिन हाँ, अच्छी बात ये होती है कि इसमें किसी भी भाषा अनुवादक या लैंग्वेज ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं थी। रीजन कि कंप्यूटर की जो भाषा 01 थी वो डायरेक्टली इसको समझ जाया करता था, यानी प्रोग्राम कन्वर्ट नहीं होते थे, प्रोग्राम आप लिखे उसका परिणाम आपको मिल जाता था। शर्त ये होती थी कि प्रोग्राम सही लिखे हो, त्रुटिहीन हो, उसमें किसी प्रकार की एरर ना हो, ये समस्या। अब प्रोग्रामर और यूजर जो थे उसकी समस्या को ध्यान में रखते हुए नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की गई जिसका नाम रखा गया असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या था? अब इसमें जो भी एरर आए, जो भी समस्या आई, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, उसके कारण ये नई विकसित की गई। इसमें हुआ क्या करता था, इंग्लिश के वर्णमाला के कुछ लेटर, कुछ अल्फाबेट, कुछ वर्ड बना दिए गए जिसका नाम रखा गया निमोनिक कोड। यानी प्रोग्राम जो लिखे जाते थे, जैसे हम उसमें यूज करते थे मशीन लैंग्वेज में 1010, तो उसके स्थान पर एक कोड बना दी गई कि 101 है, उसका कोड ये होगा। इस आधार पर प्रोग्राम लिखे जाते थे, असेंबली लैंग्वेज का उपयोग करते थे। अब इसमें क्या था भाई, इसमें तो मशीन लैंग्वेज में आप जान रहे हैं कि किसी भी भाषा अनुवादक की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब असेंबली लैंग्वेज डेवलप हुए तो उसमें भाषा अनुवादक की आवश्यकता पड़ी। इसका नाम रखा गया असेंबलर। असेंबलर क्या करता था, इसके विषय में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, अभी नए सेशन में हम आगे भी पढ़ा रहे हैं, आप उसको भी देखेंगे। असेंबली लैंग्वेज द्वितीय भाषा के रूप में थी। तीसरी जो भाषा आई वो था हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या था, अब आप मशीन लेवल लैंग्वेज की जो समस्या थी, यानी मशीन लैंग्वेज की और असेंबली की जो भी समस्या आई, इसमें 01 प्रोग्राम लिखे जाते थे, इसमें कोड निमोनिक कोड का प्रयोग करते थे। अब सारे यूजर या प्रोग्रामर को सारे कोड और 01 का इतना ज्यादा याद रख पाना थोड़ा जटिल होता, इस कारण से हाई लेवल लैंग्वेज का विकास किया गया। हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उसमें अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेट पूरे A से Z, डिजिट 0 से लेकर 9 और सिंबल, इन सारे का प्रयोग करके प्रोग्राम लिखे जाते हैं, जो कि बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। इसमें भी प्रोग्रामर जो प्रोग्राम लिखते हैं उनके लिए भी सहायता के रूप में ट्रांसलेटर का प्रयोग होता है, इसके विषय में भी हम लोग आगे देखेंगे। अब इसमें एग्जाम्पल में मान के चलिए कि हाई लेवल लैंग्वेज जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम एग्जाम्पल जैसे पास्कल हो गई, कोबोल हो गया, बेसिक हो गए, सी हो गए, C++ हो गए, पाइथन हो गए, ये बहुत सारे हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम हैं जिसका प्रयोग करके प्रोग्राम लिखे जा रहे हैं। एक और लैंग्वेज है जो मैंने चर्चा की थी, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के विषय में भी देखेंगे। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जो विकसित हुई, जिसमें प्रोग्राम जो लिखे जाते हैं, जैसा सामान्यतः आप हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लिखते हैं, उसी का एक पार्ट है आगे फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में यूजर जैसे आप जैसा कि विंडो में आप इस्तेमाल करें, सारे ऑप्शन आपके स्क्रीन पे उपलब्ध रहते हैं, उसकी सहायता से जो ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप प्रोग्राम करते हैं। तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे, इसमें किसी भी भाषा अनुवादक की आवश्यकता नहीं है, क्या है वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। लेकिन इसके अगले चरण में हम लोग देखते हैं कि जो मशीन असेंबली या हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम एक प्रयोगकर्ता लिखता है या प्रोग्रामर लिखता है, तो उसमें भाषा अनुवादक का रोल क्या है, भाषा अनुवादक करता क्या है। इसमें 3 भाषा अनुवादक का नाम मैंने लिख रखा है, एक है असेंबलर, ठीक है, दूसरा इंटरप्रेटर और तीसरा है कंपाइलर। तो इसमें रोल क्या है कि सबसे पहले जो प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं, जैसे मान लें असेंबली में प्रोग्राम लिखा, तो जो प्रोग्राम लिखेंगे वो सोर्स कोड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सोर्स कोड। और यहाँ पे ट्रांसलेटर यूज होता है, ये है ट्रांसलेटर, यानी सोर्स कोड आपने प्रोग्राम लिखा, यहाँ पे जरूरत है लैंग्वेज ट्रांसलेटर की कि वो आपके द्वारा लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करेगा। ये आपका टारगेट या आउटपुट कह सकते हैं, ये मशीन कोड में आउटपुट मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं असेंबलर, असेंबली भाषा में जो प्रोग्राम आपने लिखा, असेंबलर इसे मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करने का काम करता है, ठीक है। दूसरे में आते हैं कंपाइलर। अब कंपाइलर क्या है, जैसे आपने प्रोग्राम लिखी, प्रोग्राम लिखने के बाद कंपाइलर जो प्रोग्राम आपने लिखा, इस होल प्रोग्राम पूरे प्रोग्राम को एक साथ ही यानी कोड को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट कर देता है, अर्थात अनुवादित कर देता है और उसको रन करा देता है, ये कंपाइलर का काम है। दूसरी और एक और भाषा अनुवादक हमने लिख रखा है, वो है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज यानी उच्च स्तरीय भाषा के लिखे गए प्रोग्रामों को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करने का काम करता है। लेकिन कंपाइलर और इंटरप्रेटर में थोड़ा सा अंतर डिफरेंसेस है। इंटरप्रेटर एक लाइन यानी एक स्टेटमेंट आपने लिखा, उसको एग्जीक्यूट करता है, यानी लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है मशीनी भाषा।
वहीं आपने देखा था कंपाइलर होल प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम आपने लिखा है उसके ऑब्जेक्ट तैयार करता है, ऑब्जेक्ट कोड तैयार करता है, फिर उसको ट्रांसलेट कर देता है, यानी डायरेक्टली वो ट्रांसलेट कर देता है मशीनी भाषा। वहीं इंटरप्रेटर वन बाई वन यानी वन लाइन एट ए टाइम ट्रांसलेट इनटू द मशीन। ये तो आपकी हो गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात। कुछ एग्जाम्पल भी मैंने दिया, आपको बताया, इसका याद जरूर रखिएगा कि हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन से। हाई लेवल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था कोबोल, बेसिक, सी, C++ और पाइथन, ये सारे एग्जाम्पल्स आपके हाई लेवल लैंग्वेज के। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में जो एग्जाम्पल जो उदाहरण हो सकते थे, उसमें सबसे पहले उसमें था फॉक्सबेस, फॉक्सप्रो, एक्सेट्रा। ये तो आपकी हो गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्लास। इस सेशन में आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है वो देखा, उसके वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन के विषय में जाना, और साथ में आप देखें कि मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल, और साथ में फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस क्या है, उसके कौन कौन से उदाहरण है। साथ में प्रयोगकर्ता के द्वारा लिखे गए प्रोग्रामों को अगर हमें मशीनी भाषा में अनुवादित करना है तो उन्हें कौन सहायता करता है, उसमें आपने देखा भाषा अनुवादक, जिसमें आपने देखा असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। तो बच्चों, आज इस सेशन में आपने सीखा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न इस वीडियो के बाद आपको मिलेगी, प्राप्त होगा, उसको आप हल करेंगे, और जो भी क्वेरी होगी आप कमेंट लाइन में लिख करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू।